Okay, so let's start with the next topic that is known as implementation diagrams. First of all, they're both either implementation diagram की दो category है, component diagrams and deployment diagrams. These are both are the structural diagram, मतलब ये static dynamic की category में static diagrams की category में आते हैं. अभी हमने जो डायनेमिक मॉडलिंग पढ़ी थी वो ख़त्म हो गई है, उसमें हमने स्टेट ट्रांजिशन पढ़ लिया, उसमें हमने इंट्रैक्शन डायग्राम्स पढ़ ली जिसमें सीक्वेंस और कोलाब्रेशन पढ़ लिया और एक्टिविटी डायग्राम पढ़ ली. ये चारों जो है वो डायनेमिक मॉडलिंग की कैटेगरी में आते हैं. अब हम वापस से स्टेटिक मॉडलिंग की कैटेगरी में आ रहे हैं. ऑलरेडी हम कुछ स्टेटिक डायग्राम्स पढ़ चुके हैं, दैट इज़ यूज केस डायग्राम हम पढ़ चुके हैं, क्लास डायग्राम हम पढ़ चुके हैं, डायनेमिक डायग्राम हम पढ़ चुके हैं. ये सब डायग्राम स्टेटिक की कैटेगरी में आते हैं. अब हम वापस से स्टेटिक डायग्राम पढ़ रहे हैं जिसको इम्प्लीमेंटेशन डायग्राम बोलते हैं. मतलब ये इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर काम आते हैं. मतलब जो लास्ट में आप बोल सकते हो कि दिस डायग्राम मेनली यूज इन द ट्रांजिशन फेज. ओके, दोनों स्ट्रक्चरल डायग्राम बोलते हो या स्टैटिक डायग्राम, आप जो भी इसको बोल लो. नाउ द टू कैटेगरी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन डायग्राम्स आर component diagram and deployment diagram. So what are the component diagram? By the name itself it will be containing of components. तो इसमें set of components रहेंगे और उनके बीच की रिलेशनशिप रहेगी. ठीक है, फिर ऑब्वियसली इट इलस्ट्रेट द स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन व्यू. ये स्टैटिक व्यू शो करेगा जो चेंज नहीं होगा. इट विल बी रिमेनिंग सेम थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. ये मॉडल हमेशा सेम रहेंगे. देन कॉम्पोनेंट मैप्स टू वन और मोर क्लास इंटरफेसेस और कोलाबरेशन. मतलब कंपोनेंट डायग्राम के अंदर क्या होती है, इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर क्लासेस और इंटरफेसेस और कोलाबरेशन. मतलब जितनी भी आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में छोटी 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 चीज़ें होती है, सपोज वो छोटी छोटी चीज़ें 100 है, तो आपको उन 100 चीज़ों को एक दूसरे का इंटरेक्शन, उनके बीच में कोलाबरेशन, उनके बीच में इंटरफेस, उनके बीच में जो भी है मल्टीप्लिसिटी या जो भी रिलेशनशिप है उनको शो करना बहुत मुश्किल होता है. क्यों? क्योंकि आप आसानी से उसको मतलब शो तो कर सकते हो, उनके बीच की रिलेशनशिप तो होगी, लेकिन डायग्राम के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना इज़ अ क्वाइट डिफिकल्ट जॉब. तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर पैकेज बनाने की कोशिश करेंगे. पैकेज का मतलब यह होता है दैट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर थिंग्स. जो क्लासेस है वो सिंगल थिंग थी, जो दूसरी क्लास है वो भी सिंगल थिंग थी. मतलब जब एक क्लास दूसरी क्लास से जब रिलेट करती थी तब हम उसको बोलते थे क्लास डायग्राम. जब वो दूसरी क्लास तीसरी क्लास से रिलेट करती थी उसको भी हम बोलते थे क्लास डायग्राम. लेकिन यहाँ पर यदि हम 4 क्लास का एक बंच बना दें और दूसरी 4 क्लास का एक बंच बना दें, मतलब टोटल क्लास कितनी हो गई, 8 क्लासेस. पहले पैकेज में 8 और दूसरे पैकेज में पहले पैकेज में 4 और दूसरे पैकेज में भी 4. अब ये जब एक पैकेज दूसरे पैकेज से जब कनेक्ट करेगा, मतलब 4 क्लासेस का कॉम्बिनेशन जब हम दूसरी 4 क्लासेस से करेंगे तो उसको बोलते हैं हम पैकेज डायग्राम. क्लियर है आपको द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड अ पैकेज डायग्राम? Is it clear to you? One or more classes combines and form a package, and then one package will be connected or related with the another package. ऐसा हम क्यों करते हैं? हमारे डायग्राम को शॉर्ट बनाने के लिए, छोटा बनाने के लिए. तो अब हम इसमें किस तरह की क्लासेस रखेंगे एक पैकेज में? तो हम एक पैकेज में उससे रिलेटेड क्लासेस रखेंगे. जैसे मैंने आपको सपोज कभी यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दिया हो, यूनिवर्सिटी में जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है वो भी यूनिवर्सिटी का पार्ट है, जो सिविल डिपार्टमेंट है वो भी यूनिवर्सिटी का पार्ट है, सपोज मैकेनिकल डिपार्टमेंट है वो भी यूनिवर्सिटी का पार्ट है, और चाहे सिविल मैकेनिकल ये हो, ये सारे SIRT के पार्ट है, सागर इंस्टीट्यूट के. एग्रीकल्चर अलग है, फार्मेसी अलग है, साइंसेस अलग है, MBA BBA अलग है, BCom अलग है. मतलब ये इसकी बहुत सारे विंग्स हैं. तो अब आप इसका पूरे का क्लास डायग्राम बनाओगे तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्लासेस बहुत सारी हो जाएगी. क्योंकि CS के अंदर भी बहुत सारे काम होते हैं, मैकेनिकल के अंदर भी बहुत सारे काम होते हैं. तो ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, हम हमारी यूनिवर्सिटी को पैकेजेस में डिवाइड कर देंगे.
हम CS का एक पैकेज बना देंगे, मैकेनिकल का एक पैकेज बना देंगे, EC का एक पैकेज बना देंगे, और इन सब पैकेजेस को किसके अंदर डाल देंगे, SIRT के। और फिर SIRT किसका पैकेज रहेगा, सेज यूनिवर्सिटी का। वैसे ही एग्रीकल्चर किसका पैकेज रहेगा, सेज यूनिवर्सिटी का। अब एग्रीकल्चर में MSc भी है, BSc भी है, वैसे भी साइंसेस है, उसमें BSc भी है, उसमें BSc में फॉरेंसिक साइंस भी है, BSc कंप्यूटर साइंस भी है, बहुत सारे ब्रांचेस हैं। वैसे ही हमारा BBA यदि हम बोले तो मार्केटिंग में भी है, फाइनेंस में भी है, सपोज बहुत सारे हमारे ब्रांचेस हैं। तो ऐसे डायग्राम को क्लास डायग्राम के थ्रू बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है, तो हम उसको ईजी बनाने के लिए भी कन्वर्ट दैट इनटू अ पैकेज, राइट, जो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन डायग्राम इज डिप्लॉयमेंट डायग्राम। डिप्लॉयमेंट डायग्राम में होंगे सेट ऑफ नोड्स एंड इट्स रिलेशनशिप। यहाँ पर नोड्स होंगे, नोड्स क्या होंगे मैं कल की क्लास में आपको ये बताऊंगी। Then it also shows the static development of architecture, ठीक है। ये डिप्लॉयमेंट डायग्राम है, तो ऑब्वियसली टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट यूज होगा जब हम क्लाइंट से इंटरेक्ट करेंगे, जब हम क्लाइंट को जो प्रोडक्ट जो बन जाएगा उसको डिप्लॉय करेंगे, राइट। नोड टिपिकली एनक्लोजेस वन और मोर कंपोनेंट। अब एक नोड का मतलब क्या हुआ, वन और मोर कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ था, वन और मोर क्लासेस और इंटरफेसेस और कोलैबोरेशन। मतलब ये और शॉर्ट फॉर्म हो गया, और बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्लाइंट को हमको हर चीज़ डेप्थ में बताने की ज़रूरत तो नहीं है। क्लाइंट को सिर्फ हम मेन कंपोनेंट बताएंगे जिसमें वन और मोर मतलब नोड बताएंगे जिसमें वन और मोर कंपोनेंट रहेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स सी नाउ पैकेज डायग्राम दिखता कैसा है। तो ये जो नीचे डायग्राम बना है ये पैकेज डायग्राम का बना है, मतलब एक रेक्टेंगल, उसके ऊपर छोटा सा टैब। ये टैब के अंदर आप पैकेज का नाम लिखते हो, और उसके अंदर जो आपको दिख रहे हैं वो क्लासेस है। जो आपके उसके अंदर ब्लैंक दिख रही है वो क्लासेस है, मतलब 3 क्लासेस यहाँ पर है। ये 3 क्लासेस कंबाइन एंड फॉर्म एन पैकेज। तो पैकेज का जो नाम है वो ओवरऑल नाम रहेगा, और उसके अंदर जो क्लासेस रहेगी उसकी इंडिविजुअल नाम रहेगा। तो जनरल पर्पस मैकेनिज्म फॉर ऑर्गेनाइजिंग एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स। यहाँ पर जो एलिमेंट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, क्लासेस रहेगी। कैन ग्रुप क्लासेस और कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब यहाँ पर इंटरफेसेस को भी आप कंबाइन कर सकते हो, और आप कोलैबोरेशंस को भी कंबाइन कर सकते हो, अभी हमने पढ़ा लास्ट पीपीटी में। तो यहाँ पर इन ऑल मतलब कि आप जहाँ भी आप 4-5 चीज़ों को कंबाइन करके उसको एक सिंगल नाम दे देते हो। मतलब आपने बहुत सारी गर्ल्स को कंबाइन करके कह दिया फीमेल कैटेगरी, तो फीमेल कैटेगरी के अंदर सारी फीमेल्स आ गई। अब उसमें आप यंग चिल्ड्रन, गर्ल चाइल्ड भी आ गई, लेडीज भी आ गई, ओल्ड सीनियर फीमेल भी आ गई, तो उसको एक कैटेगरी आपने दे दी। तो इस तरह से, ठीक है। तो पैकेज उसके अंदर बहुत सारी उसकी क्लासेस, कंपोनेंट्स या इंटरफेसेस, व्हाटएवर यू से, ठीक है। नाउ कंपोनेंट डायग्राम क्या होता है, कंपोनेंट डायग्राम में एक रेक्टेंगल ही रहता है, लेकिन उसके साइड में 2 छोटे सब रेक्टेंगल्स भी रहते हैं जो कनेक्शन को दिखाते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है, क्लासेस, इंटरफेसेस, देन डिपेंडेंसी, जनरलाइजेशन, एसोसिएशन एंड रियलाइजेशन। रियलाइजेशन भी एक टाइप की रिलेशनशिप होती है। कंपोनेंट डायग्राम बताऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी, इसको हमने शायद पढ़ा नहीं था क्लास डायग्राम के टाइम पर। मतलब ये भी स्पेशल टाइप ऑफ क्लास डायग्राम ही होता है जो सिंपल सिस्टम के कंपोनेंट पर फोकस करता है, सिस्टम के कंपोनेंट पे फोकस करता है, ठीक है। आ रही है बस समझ में आपको। अभी कंपोनेंट क्या होता है अभी नहीं बताऊंगी, जब अपन पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगी, पर इसमें मेनली क्लासेस वो होती है। नाउ लेट्स स्टडी इन डिटेल पैकेज डायग्राम्स। अभी कंपोनेंट डायग्राम कल की क्लास में लेंगे, और उसकी नेक्स्ट क्लास में डिप्लॉयमेंट डायग्राम लेंगे, ठीक है। तो आपको डिटेल में आप तीनों चीजें पढ़ ले, फिर आपको कोई क्वेश्चन आए तो आप पूछ सकते हो। आज की क्लास में वी विल एम्फेसिस ऑन पैकेज डायग्राम। So a package is a grouping of model elements, which means that a package can contain model elements of different kinds, including other packages to create hierarchies. A package defines a namespace for its contents using various purposes. मतलब हम पैकेज क्यों बना रहे हैं, कोई भी एलिमेंट्स को, मतलब जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके सिस्टम में हैं, उन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आपको जब ग्रुप टुगेदर करना हो, किसी ग्रुप में डालना हो, तो उसको हम कहते हैं पैकेज, और उस पैकेज को हम दे देते हैं एक नाम। वो नाम हम इसलिए देते हैं क्योंकि वो वेरियस पर्पस के लिए हमें काम आता है। वो जो नाम है वो हम उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए रखते हैं,
और उस नाम से हम ये देख लेते हैं उसके अंदर जाके कि उसके अंदर वेरियस पैकेजेस या वेरियस एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, और ऐसे हम नंबर ऑफ पैकेजेस बना के उसकी जो हायरार्की बना सकते हैं, उनके बीच की रिलेशनशिप बना सकते हैं, राइट। नाउ पैकेज डायग्राम इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स क्लास डायग्राम्स। मैंने अभी बोला आपको कि बहुत सारी क्लासेस है, उनके बीच के आपको रिलेशनशिप बताना है, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स फिगर होगा। अभी हमने जो क्लास डायग्राम पढ़े वो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर के पढ़े, जिसको बनाना हमारे लिए बहुत आसान होता है, लेकिन ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें 1000 क्लासेस हो तो उसको बनाना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। तो उस 1000 क्लासेस को हम 10-10 क्लासेस में कंबाइन कर देंगे, तो हो सकता है हमारे पास 100 पैकेजेस आ जाए, या हम उसमें 100, एक पैकेज में 100 क्लास डाल देंगे तो हमारे पास 10 पैकेज आ जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स क्लास डायग्राम को हम पैकेज डायग्राम के थ्रू सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अ पैकेज इज द कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड यूएमएल एलिमेंट्स। अब देखो यहाँ पर लॉजिकली रिलेटेड का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि आप सीएस का एक पैकेज बना दोगे, मैकेनिकल का मैंने ऐसा बोला क्या कि आप सीएसआईटी का कंबाइन बना सकते हो, लेकिन आप सीएस मैकेनिकल का या ईसी का और मैकेनिकल का कंबाइन बना दोगे नहीं। लॉजिकल मतलब जो आपस में बहुत ज्यादा रिलेटेड होंगे, आप उन्हीं का कॉम्बिनेशन करेंगे, आप भलते ही किसी का कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, राइट। नाउ द डायग्राम below is the business model in which the classes are grouped together into packages. अभी क्लास डायग्राम नेक्स्ट पेज पे आएगा। तो पैकेजेस अपीयर एज अ रेक्टेंगल विथ स्मॉल टैब एट द टॉप। अभी बताया है कि एक रेक्टेंगल होता है और छोटा सा ऊपर टैब होता है जिसमें नाम लिखते हैं। द पैकेज नेम इज ऑन द टैब और इनसाइड द रेक्टेंगल। पैकेज का जो नाम है वो आप टैब के ऊपर भी लिख सकते हो और रेक्टेंगल के अंदर भी लिख सकते हो। मैं बताऊंगी आपको कैसे। द डॉटेड एरो, अब दो पैकेज के बीच में डॉटेड एरो हो सकता है, तो डॉटेड एरो शोज डिपेंडेंसीज। ठीक है, मतलब एक पैकेज दूसरी पैकेज पे डिपेंडेंट है, ये डॉटेड एरो आपको बताता है। वन पैकेज डिपेंड्स ऑन अनदर इफ चेंजेस इन द अदर कुड पॉसिबल फोर्सेस चेंजेस इन द फर्स्ट। डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि एक पैकेज दूसरे पैकेज पे डिपेंडेंट है, मतलब कि फर्स्ट पैकेज में चेंज हुआ तो इट विल रिफ्लेक्ट चेंजेस इन अदर पैकेज एज वेल, या वाइस वर्सा भी आप बोल सकते हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ डिपेंडेंसी। तो समझ में आया पैकेज क्या होगा। पैकेज एक रेक्टेंगल होगा विद द स्मॉल टैब एट द टॉप। आप पैकेज का नाम टैब के अंदर भी लिख सकते हो जो स्मॉल वाली है, या रेक्टेंगल जो बड़ा है उसके अंदर भी लिख सकते हो। दो पैकेज को आप डॉटेड लाइन से डिनोट करते हो, उसको आप डिपेंडेंसी बोलते हो। डिपेंडेंसी मतलब कि दो पैकेज आपस में रिलेटेड है, एक पैकेज में चेंज हुआ तो उसका रिफ्लेक्शन दूसरे पैकेज में भी हो सकता है। ये डायग्राम है। अब देखो बैंक और यूआई, यूआई मतलब यूजर इंटरफेस, ये आपके एक तरह के पैकेजेस हैं। अब देखो यहाँ पर स्मॉल रेक्टेंगल एट द टॉप है। आप बैंक को चाहे तो छोटे वाले रेक्टेंगल के अंदर भी लिख सकते हो, चाहे तो अंदर भी लिख सकते हो। अभी हम एग्जांपल लेंगे और तो दैट डिपेंड्स। अब ये आपका जो यहाँ पर रेड लाइन से डिनोट किया है कि ये क्या है, एक तरह के पैकेज है। कौन से? बैंक और यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस मतलब ऐसा पैकेज जिससे यूजर इंटरेक्ट करेगा। तो बैंक जो है वो अकाउंटिंग करता है, मतलब बैंक डिपेंड्स ऑन अकाउंटिंग, राइट। अब यहाँ पर जो यूजर इंटरफेस है वो क्या करेगा? ऑर्डरिंग करेगा आइटम का, और जो भी ऑर्डरिंग किया है उसको आपको शिपिंग भी करवाना पड़ेगा, तभी तो वो यूजर को जाके मिलेगा। तो ऑर्डरिंग डिपेंड ऑन शिपिंग, और ऑर्डरिंग इज ऑल्सो डिपेंड ऑन अकाउंटिंग, क्योंकि आपने ऑर्डर किया है तो आपको पैसे भी जमा करने पड़ेंगे, पहले से आप कैश ऑन डिलीवरी करो, पहले से आप कुछ भी करो, वॉट एवर। तो यहाँ पर जो बैंक पैकेज है उससे रिलेटेड पैकेज जो है वो कौन सा है? अकाउंटिंग। और जो यूजर इंटरफेस है उससे फर्दर पैकेज जो रिलेटेड है वो क्या है? ऑर्डरिंग एंड शिपिंग। अब देखो यहाँ पर आपने सिर्फ अकाउंटिंग, ऑर्डरिंग और शिपिंग लिखा है, लेकिन इसके अंदर सब क्लासेस भी हो सकती है, और ये सब क्लासेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अकाउंटिंग, अब अकाउंट आपका सेविंग अकाउंट है, आपका अकाउंट पेटीएम से करना है, मतलब जो भी आप बोलो उसको। अकाउंटिंग कहाँ से मेंटेन होगा? विद द हेल्प ऑफ बैंक यूपीआई ट्रांसफर या बैंक ट्रांसफर, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी हो सकता है। अकाउंटिंग को मैनेज करने के बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। वैसे ऑर्डरिंग भी बहुत तरीके से हो सकती है, राइट। फिर शिपिंग भी बहुत तरीके से सकती है। ऑलरेडी आपने कार्ट में रख रखा है, ठीक है, या आप सेल के का वेट करो, मतलब देखो बहुत सारे ऑप्शन, मतलब इसकी बहुत सारी सब क्लासेस हो सकती है, राइट। अब आपका जो डेटाबेस है
डेटाबेस एक बड़ा पैकेज है देखो यहाँ पर, और उसके अंदर फर्दर पैकेजेस है ऑर्डरिंग और शिपिंग। वैसे जो ई बिजनेस है उसके भी पैकेजेस है अकाउंटिंग, ऑर्डरिंग एंड शिपिंग। तो यहाँ पर डेटाबेस मतलब कि जो डेटाबेस है उस पर डिपेंड करेगा आपका ऑर्डरिंग और शिपिंग, क्योंकि आप क्या ऑर्डर कर रहे हैं, क्या शिपिंग कर रहे हैं। ऑर्डरिंग करने के कारण जो आपका क्वांटिटी कम हुई है, यहाँ पर इन्वेंट्री नहीं है, आप चाहे तो इसमें इन्वेंट्री भी ऐड कर सकते थे कि आपका इन्वेंट्री सिस्टम भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टॉक लिख सकते थे, आपको स्टॉक भी अपना मैनेज करना पड़ेगा यदि आप कोई सेल कर देते हो उसके बाद, राइट। तो एक तरह का पैकेज डायग्राम, पैकेज डायग्राम मतलब एक क्लास डायग्राम का ही ऑल्टरनेटिव है, लेकिन क्लास डायग्राम का एक छोटा सा रूप। अभी और डायग्राम हम देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले थोड़ा सा और कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। पैकेज डायग्राम फॉलो हायरार्चिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेस्टेड पैकेजेस। देखा आपने है ना कि ये जो पैकेज डायग्राम है इसमें हायरार्की मेंटेन की है, मतलब एक पैकेज के अंदर भी बहुत सारे पैकेज है और एक पैकेज दूसरे पैकेज से भी नॉर्मली भी रिलेटेड है। एटॉमिक मॉड्यूल फॉर नेस्टेड पैकेज आर यूजुअली क्लास डायग्राम्स। अभी मैंने बताया आपको नेस्टेड पैकेज के अंदर जो पैकेजेस होते हैं वो और कुछ नहीं है, वो क्लास डायग्राम ही है एक तरह का। पैकेज नेम शुड नॉट बी सेम एज फॉर द सिस्टम, हाउएवर क्लासेस इनसाइड द डिफरेंट पैकेजेस कुड हैव सेम नेम। मतलब जो क्लासेस ऐसे वो मल्टीपल हो सकती है, उनका नाम सेम हो सकता है, लेकिन जो पैकेजेस के नाम है वो क्या होना चाहिए, हमेशा डिफरेंट होना चाहिए। दो पैकेजेस के नाम कभी भी सेम नहीं होंगे। नाउ पैकेजेस कैन इंक्लूड होल डायग्राम, नेम ऑफ द कंपोनेंट अलोन और नो कंपोनेंट एट ऑल। जैसे अभी बताया आपको, जैसे बैंक है इसमें कोई फर्दर पैकेज नहीं है, या अकाउंटिंग है इसके अंदर कोई पैकेज नहीं है, लेकिन जो बिजनेस वाला पैकेज है उसके अंदर ऑर्डरिंग, अकाउंटिंग और शिपिंग फर्दर पैकेजेस हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपने पैकेज बनाया है तो उसके सब पैकेजेस होंगे ही होंगे, राइट। उसमें सब क्लासेस हो सकती है पर सब पैकेजेस हो ये कंपलसरी नहीं है। Then fully qualified name of a package has the following syntax sorry, मतलब एक यदि पैकेज है तो उसमें फॉलोइंग सिंटेक्स हो सकते हैं। नेम ओविंग द पैकेज एंड नेम ऑफ द पैकेज। नेम ओविंग द पैकेज मतलब बिजनेस, और बिजनेस के अंदर जो फर्दर पैकेज आ गए ऑर्डरिंग, शिपिंग और अकाउंटिंग। फिर एक आ गया आपका नेम ओविंग द पैकेज डेटा मैनेजमेंट, और उसके अंदर आ गए शिपिंग और ऑर्डरिंग। समझ में आया आपको? मतलब इसका एक एग्जांपल भी दिया है, जावा, यूटिल और डेट। जावा मतलब जावा में बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, आपने नाम पढ़ा होगा। तो जावा एक मेन क्लास है, उसके अंदर जो पैकेज है यूटिल और उसके अंदर पैकेज है डेट। इसका एग्जांपल भी होगा, देखो जावा, यूटिल और डेट दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप इसको डिनोट कर सकते हो। जावा एक कंप्लीट पैकेज है, उसके अंदर जो सब पैकेज है यूटिल और उसके अंदर जो पैकेज है दैट इज डेट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हो आप। अब देखो आपने यहाँ पर क्या कर रखा है, जावा, यूटिल और डेट को सब रेक्टेंगल के अंदर लिख रखा है, ये एक तरह का डिनोशन हो गया। और दूसरा डिनोशन हो गया कि आप उसको रेक्टेंगल के अंदर भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पर सब रेक्टेंगल के अंदर नहीं लिखा है, मिडिल फिगर में यहाँ पर जावा, यूटिल और डेट यहाँ पर लिखा हुआ है। या तीसरा फुली क्वालिफाइड। फुली क्वालिफाइड मतलब एक ही पैकेज में आप तीनों को शो कर रहे हो, जावा, फिर स्कोप रिजोल्यूशन, फिर यूटिल, फिर स्कोप रिजोल्यूशन और डेट। तीनों में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? तीन तरह के नोटेशन आप कर सकते हो पैकेजेस में, तीन तरह से आप कर सकते हो। जावा, यूटिल, डेट, तीनों को अलग अलग करके नेम जो है वो सब रेक्टेंगल में लिख सकते हो, या तो आप तीनों को एक दूसरे के अंदर लिख सकते हो पर रेक्टेंगल के अंदर उसका नाम लिख सकते हो, और या तो फिर आप एक ही पैकेज बनाओ और तीनों को एक साथ आप तीनों के नाम लिख दो, तो उसमें समझ में आ जाएगा कि जावा, जावा के अंदर यूटिल और यूटिल के अंदर डेट। इस तरह से आप जितने भी नंबर ऑफ पैकेज है इन तीनों के नेमिंग कन्वेंशन अलग है। नेस्टेड विद कैप्शन इन टेप्स, नेस्टेड विद कैप्शन इन पैकेज बॉडी, और फुली क्वालिफाइड। फुली क्वालिफाइड मतलब नेस्टेड नहीं है, सिर्फ सिंगल पैकेज है लेकिन उसी के अंदर आप साथ में एक साथ नाम लिख सकते हो। ऐसे जावा में बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, आप इसका एग्जाम्पल बहुत सारे ले सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? आर यू गेटिंग? Yes, Yes, ma'am. ओके, चलिए नाउ अभी एक बार फिर और बता देती हूँ। पैकेज आर द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, इसको ऐसे रेक्टेंगल विद स्मॉल रेक्टेंगल विद टॉप इससे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो नेम यहाँ पर मिडिल में लिखा है, आप यहाँ भी लिख सकते हो और छोटे वाले रेक्टेंगल के अंदर भी लिख सकते हो, अभी आपको बताया। अब पैकेजेस के अंदर दो टाइप की डिपेंडेंस, दो टाइप की रिलेशनशिप होती है। एक होती है इंपोर्ट, एक होती है एक्सेस। सिंपल सा आपको बिना पहले पढ़ाए बता दूं, इंपोर्ट मतलब
कि जब आप किसी पैकेज को यूज कर रहे हो और यूज करने के बाद जब आपने उसके एलिमेंट्स को, मतलब जब आपने उसकी सब चीजों को एक्सेस कर लिया, तो उसको बोलते हैं एक्सेस। मतलब आप इंपोर्ट करना मतलब रिलेशनशिप, जैसे मैंने किसी कंपनी के साथ एमओयू किया, मतलब उसको मैं इंपोर्ट बोल दूंगी, क्यों, उसको मैं अपनी सेज यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा बना रही हूँ, मैं इसको इंपोर्ट कर रही हूँ। लेकिन जब मेरे बच्चे वहाँ पर इंटर्नशिप के लिए चले जाएंगे या वो मेरे यहाँ ट्रेनिंग देने के लिए आएंगे, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेस। इंपोर्ट मतलब सिर्फ उसको यूज करना, और उसको जब एक रिलेशनशिप बनाना, और एक्सेस मतलब उसका यूटिलाइजेशन भी करना। ठीक है, तो इंपोर्ट a dependency indicating that the public content of the target package are added to the namespace of the source। added, only added। एडेड मतलब कि मैंने सिर्फ एमओयू किया है सेज यूनिवर्सिटी और किसी कंपनी का, मतलब मैंने सिर्फ अपने नाम से उसके नाम को जोड़ा है, जैसे अभी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का के साथ सेज यूनिवर्सिटी ने किया है, तो आपने मतलब हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से सेज यूनिवर्सिटी का नाम जोड़ दिया, दैट इज इम्पोर्ट। अब ऊपर वाला और नीचे वाला सेंटेंस पूरा एक जैसा है, लेकिन एक एक वर्ड का डिफरेंस है। और डिपेंडेंसी इंडिकेटिंग दैट द पब्लिक कंटेंट ऑफ द टारगेट पैकेज आर अवेलेबल, उसमें एडेड था एंड आर अवेलेबल। मतलब हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैंने अपने आप को एमओयू साइन कर लिया है, उनको मैंने अपना एक पार्ट बना लिया। अब मेरे स्टूडेंट या मेरी फैकल्टी कोई भी कोर्स हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का कम प्राइस में कर सकती है, या भी हमने तो फ्री में किए, सर्टिफिकेट्स किए आप लोगों ने भी, मैंने भी किए हैं। तो दैट इज अवेलेबल। तो अवेलेबल और एडेड का मीनिंग समझना है। एडेड मतलब सिंपली कनेक्शन बना के रखना, और अवेलेबल मतलब जब कनेक्शन बन गया तो उसको फुल फ्लैजेड यूज करना। तो दैट इज द इम्पोर्ट एंड एक्सेस। अभी हम इसका एग्जाम्पल भी देख लेंगे। So when to use package diagram? To create an overview of a large set of model element। मतलब जो बहुत सारे मॉडल एलिमेंट होंगे तो उनको कंबाइन करके पैकेजेस में डाल देंगे, तो उसका एक ओवरव्यू हम पैकेजेस के फॉर्म में देख सकते हैं। एक लार्ज मॉडल को छोटे मॉडल में ऑर्गेनाइज करने के लिए, बहुत सारे एलिमेंट्स को जो सिमिलर टाइप के हैं उनको ग्रुप टुगेदर करने के लिए, और टू सेपरेट नेम स्पेसेस, अलग अलग, जैसे सिविल का पार्ट अलग, मैकेनिकल का अलग अलग नेम स्पेसेस देने के लिए हम पैकेज डायग्राम यूज करते हैं। नाउ व्हाट इज द विजिबिलिटी ऑफ अ पैकेज डायग्राम? इसमें भी सेम वही विजिबिलिटी होती है जो आपने क्लास डायग्राम में पढ़ी, दैट इज हैश प्लस एंड माइनस। हैश फॉर प्रोटेक्टेड, minus for private, and plus for public. A public element is visible to element outside the package as well, denoted by plus. A protected element with the just inherited class, denoted by hash. A private element is cannot outside the class, only within the class, denoted by minus। ये हम सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेम सिंटेक्स फॉर विजिबिलिटी ऑफ एट्रीब्यूट एंड ऑपरेशन इन द क्लासेस। जो क्लासेस में एट्रीब्यूट के और ऑपरेशन के आपने विजिबिलिटी सिंबल देखे थे, प्लस माइनस हैश, वही सिंपल यहाँ पैकेज में भी है। फिर से बता दूं, प्लस पब्लिक के लिए, माइनस प्राइवेट के लिए, और हैश प्रोटेक्टेड के लिए। पब्लिक मतलब थ्रू आउट द क्लास, प्राइवेट मतलब ओनली विद इन द क्लास, और प्रोटेक्टेड मतलब विद इन द जस्ट इनहेरिटेड क्लास। बहुत अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत काम आने वाली है ये आपको सब चीजें, राइट। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल्स ऑफ पैकेज डायग्राम्स। यहाँ पर एक आपने शॉपिंग का लिया है, वेब शॉपिंग, मोबाइल शॉपिंग, फोन शॉपिंग, मेल शॉपिंग। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शॉपिंग है। वेब शॉपिंग मतलब इसके भी फर्दर पैकेजेस होंगे अंदर, इसके अंदर फर्दर क्लासेस होगी। मोबाइल शॉपिंग इसके अंदर फर्दर होगी, क्योंकि वेब के लिए हम वेब ब्राउजर को एक्सेस करते हैं, मोबाइल के लिए हम ऐप्स को करते हैं। या हम फोन शॉपिंग की बात करें, मतलब हम कॉल करके फोन शॉपिंग। आप बोलोगे मैडम मोबाइल और फोन तो एक ही होता है, ये मोबाइल है, और फोन मतलब जब इससे मैं कॉल करके ऑर्डर करूंगी तो वो फोन शॉपिंग हो गया, कि कॉल करके ऑर्डर करना। फिर मेल शॉपिंग, आप मेल करके ऑर्डर कर रहे हैं। अब ये सब डिफरेंट टाइप की शॉपिंग है, लेकिन ये मर्ज होकर, ये देखो ब्लू वाली लाइन देखना, ये ब्लू वाली लाइन मर्ज डिनोट करिए। मर्ज होके ये सब कहाँ जाएंगे? शॉपिंग कार्ट में जाएंगे, मतलब हमारे सिलेक्शन लिस्ट में जाएंगे। मतलब इसको हमने मर्ज कर दिया विद, मतलब ये जितने भी पैकेजेस थे ऊपर सबको मर्ज कर दिया है इन अ सिंगल पैकेज दैट इज नोन एज शॉपिंग कार्ट। और ये वेब शॉपिंग, मोबाइल शॉपिंग, फोन शॉपिंग, आप कोई भी शॉपिंग करो, आपको पेमेंट तो करना ही है, इसलिए ब्लैक से हमने इसको कंबाइन कर दिया और इसको हमने कर दिया पेमेंट। मतलब ये सब यूज करेंगे पेमेंट को, और ये सब मर्ज इनटू दी शॉपिंग कार्ट। अब शॉपिंग कार्ट
विल एक्सेस द पेमेंट। पूछना चाहूंगी मैं आपसे, एक्सेस का मतलब जहाँ पर अवेलेबल होगा, मतलब शॉपिंग कार्ट में आपने किया था, आप उसको अवेलेबल है, मतलब आप इसको यूज कर सकते हो, आप उसको पेमेंट कर सकते हो। एक्सेस और इम्पोर्ट दो अलग अलग चीजें बताई थी आपको, ठीक है। अब पेमेंट जो है, पेमेंट इम्पोर्ट कस्टमर्स, मतलब जो कस्टमर है उसने पर्टिकुलर शॉपिंग की है तो वो उससे रिलेटेड रहेगा। और शॉपिंग कार्ट इम्पोर्ट इन्वेंट्री, अभी मैंने आपको बताया था कि जब शॉपिंग कर लेते हैं तो हमारी जो क्वांटिटी वो कम हो जाती है, तो हमको उसको स्टॉक में से वापस से अवेलेबल करना पड़ता है या कहीं और से उसको परचेस करना पड़ता है, तो दैट इज द इन्वेंट्री मेंटेनेंस। इन्वेंट्री मेंटेनेंस मतलब कि जब नंबर ऑफ आइटम आपके कम होते जाएंगे, उसको वापस से आपको परचेस करना है और वापस अपने स्टॉक को फुल करना है, तो दैट इज द इन्वेंट्री डिपार्टमेंट। ओके, तो इस तरह से आप पैकेज डायग्राम बना सकते हो। आप यहाँ पर डिनोट कर सकते हो कि आपके सिस्टम में कितने पैकेजेस हैं और उन पैकेजेस के फर्दर पैकेजेस क्या हो सकते हैं, मतलब हाउ वन पैकेज इज कंसर्न विद द अदर। और ये बहुत सिंपल डायग्राम बनाया है, इसमें मैंने अभी अंदर ये तो बनाया ही नहीं है कि इसके अंदर फर्दर पैकेजेस कौन कौन से या फर्दर क्लासेस कौन कौन सी है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इस तरह से आप एक सिंपल सा जो पैकेज डायग्राम है वो बना सकते हैं। क्लियर है आपको? डिफरेंट टाइप ऑफ शॉपिंग कंबाइंड इनटू शिपिंग कार्ट, देन पेमेंट दैट आल्सो रिलेटेड विद द शॉपिंग कार्ट एंड द कस्टमर, क्योंकि कस्टमर को शॉपिंग करना है, उसने अपने आइटम को कार्ट में रख रखा है और उसको पेमेंट भी करना ही करना है। और शॉपिंग कार्ट से ये पता लग जाएगा कि कितनी आइटम परचेज हो गई है और कितनी हमारे स्टॉक में लेफ्ट है, उससे आपकी इन्वेंट्री जो है वो भी अपडेट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो वेब शॉपिंग, मोबाइल शॉपिंग, फोन शॉपिंग, कार्ट, ये सब रेक्टेंगल के अंदर लिखा है। आप चाहो तो इसको रेक्टेंगल के टॉप जो छोटा वाला रेक्टेंगल है उस पर भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए ये अनदर एग्जांपल है, एटीएम का है सपोज। तो आपने एक बड़ा पैकेज बना लिया जिसको आपने नाम दे दिया एटीएम, उसके अंदर आपने सब पैकेजेस बना लिए जिसको आपने एटीएम नाम दे दिया, सेशन नाम दे दिया, ट्रांजेक्शन दे दिया, फिजिकल दे दिया। ठीक है, अब ये जो एटीएम और सेशन है वो क्लासेस है, क्योंकि इसके अंदर आपने रेक्टेंगल विथ रेक्टेंगल एट टॉप ये डिनोट नहीं किया है। और जो फिजिकल और ट्रांजेक्शन है ये क्या है, आपकी फर्दर पैकेजेस हैं। ठीक है, और इसमें आपने देखो प्लस साइन कर रखा है, दैट डिनोट्स दी पब्लिक। ठीक है, वैसे आपने नीचे एक और बैंकिंग पैकेज बना रखा है जिसके अंदर आपने बैंकिंग के जो जो भी फर्दर बैंकिंग में काम हो रहा है वो आपने सब यहाँ पर डिनोट कर रखे हैं। तो इस तरह से आप कोई भी जो है आप बोल सकते हो कि आप कोई भी पैकेज जो है डायग्राम है वो बना सकते हो। ठीक है, इसको मैं फर्दर कल की क्लास में एक्सप्लेन करूँगी। अभी लास्ट 6 मिनट बचे हैं, मुझे अटेंडेंस लेनी है, डाउट क्लियरिंग भी अपने को करना है। मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं पैकेज डायग्राम के। ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट का पैकेज डायग्राम है, तो अपन कल की क्लास में ये एटीएम वाला और पैकेज डायग्राम जो है ये वाला डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, सो आपको कोई भी प्लीज़ डाउट है तो आप प्लीज़